अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी 699। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान एंड आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 10। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कि अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स ए और बी हों तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हम अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, कि एक्स ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है। अगर एक्स ए और बी का ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है एक्स या तो ए में मौजूद होगा या फिर बी में मौजूद होगा। क्योंकि ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो ए यूनियन बी में जो अरकान होते हैं वो ए में भी हो सकते हैं, बी में भी हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं एक्स अगर बी में भी हो और ए में भी हो तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। तो यानी हमने कहा था कि एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट हो तो वो बी यूनियन ए का भी एलिमेंट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो अरकान जो हैं ए यूनियन बी के अरकान बी यूनियन ए में भी मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी विल बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। क्योंकि ए यूनियन बी के एवरी एक्स, जो भी एक्स है जो ए यूनियन बी में मौजूद है वो बी यूनियन ए में भी है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है बी यूनियन ए का। इसे हम क्या लेते हैं 1। अब हम दोबारा लेट कर लेते हैं कोई और एलिमेंट, हम y ले लेते हैं। नाउ लेट y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। पहले हमने स्टार्ट किया था ए यूनियन बी से, अब हम स्टार्ट करेंगे बी यूनियन ए से। y बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अगर y बी यूनियन ए में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि या तो y बी में मौजूद होगा या फिर y ए में मौजूद होगा, ए में बिलोंग करेगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं आर में, y बिलोंग्स टू ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर y बिलोंग्स टू बी। तो इसका हम मजीद लिख सकते हैं कि अगर y चाहे ए में मौजूद हो या बी में, हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो y बी यूनियन ए में भी मौजूद है और y ए यूनियन बी यूनियन ए में मौजूद है और ए यूनियन बी में भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं बी यूनियन ए विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें इक्वेशन 1 और 2 का, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एक और दो का कंपैरिजन करने के बाद ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए यूनियन बी सबसेट हो बी यूनियन ए का और बी यूनियन ए सबसेट हो ए यूनियन बी का, ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे। तो लिहाजा हमने प्रूफ कर ली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए।